हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जैसा कि हमने सभी चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ था तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थीं, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर ज़रूर पड़ा होगा और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को कवर किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बट अब हुआ क्या कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई, जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया। अब बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो एक जगह पर आ गए और सब लोग मिलकर सोचने लगे कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने जो भी चेंजेस किए थे वो सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने लेजिस्लेचर से रिलेटेड चेंजेस के लिए कई सारी डिमांड्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने रख दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किन किन चीज़ों की मांग की थी ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस माहौल में पास हुआ था। तो ये तो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथों में था, जो ब्रिटेन में रहते हुए वायसरॉय की मदद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या 6 कर दी गई थी। इन सभी को अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए गए थे और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पिछली बार ऑर्डिनेंसेस इशू करने की भी पावर दी गई थी। ये पावर वाइसरॉय को दी गई थी ताकि वो अर्जेंट मैटर्स पर टेम्पररी लॉज बना सके जो 6 महीनों के लिए वैलिड रहते थे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कोई चेंजेस हुए, तो इसका आंसर है नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड नहीं किया। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Creative Plans. Thank you so much. Thanks for watching.